क्षीर सागर का कछुआ केवट बनकर प्रभु राम की चरण धोए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे प्रेम करने लगी। उस समय क्षीर सागर का कछुआ इस दृश्य को देख रहा था और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। यह सोचकर वह उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकार मारी। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय बाद जब शेषनाग का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार माँ लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का, शेषनाग लक्ष्मण का और माँ लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगे। तब उन्हें वनवास के समय गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत तुलसीदास भी इस तथ्य को जानते थे। उन्होंने अपनी चौपाई में केवट के मुख से निकली वाणी को लिखा है कि कहीं तुम्हार मर्मों में जाना, हे नाथ मैं आपकी मर्म को जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवतार को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए संत तुलसीदास ने लिखा है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उड़राई चहोम। हे नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। मोहि राम राउरी आन, दशरथ शपथ सब साँची कहूँ। हे राम मुझे आपकी दुहाई और महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बरु तीर मार हूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारे हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतराए हूँ। तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा। संत तुलसीदास लिखते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम रामचंद्र जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास आगे लिखते हैं कि पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार।
पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयु ले पार। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु राम को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से ज़मीन पर रखने से धूल लग जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देख कर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि पैर में धूली ना लगे। और प्रभु एक पैर केवट के हाथ में रख देते हैं और दूसरी पैर केवट धो रहे होते हैं। जब भगवान ऐसा करते हैं तो ज़रा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते तो प्रभु बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटे बच्चे को उसकी माँ स्नान कराती हैं तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट। अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। मेरे प्रिय भक्तों, ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए सभी को दिल से राधे राधे।